नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंगल स्टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त मंगल प्रजापति। चूंकि ये सीरीज का पहला वीडियो है और हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में। चूंकि पहला वीडियो है तो हम लोग यहां पर बेसिक से चालू करते हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं माना जाता है, उसे जुआ और सट्टा माना जाता है। तो मेरे दोस्तों, जुआ और सट्टा वो काम है जो आपको करना नहीं आता है। बाय द वे, आप कोई चाय का स्टॉल चालू करते हैं और आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपने एजुकेशन नहीं लिया है, तो वो आपके लिए जुआ साबित हो सकता है। अगर किसी को आप देख के गाड़ी लेके निकल लेते हैं और आपको गाड़ी की ड्राइविंग नहीं आती है, आपने उसके बारे में प्रॉपर कहीं से सीखा नहीं है, कहीं से एजुकेशन नहीं ले सकता है, तो ये काम भी आपके लिए जुआ हो सकता है। तो हर वो काम जो आप बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज से करते हैं, आपके लिए जुआ हो सकता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट भी अगर आप बिना सीखे करते हैं तो आपके लिए जुआ ही है, गारंटेड जुआ। अब बात आती है रिस्क की। स्टॉक मार्केट में रिस्क है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, रिस्क है इसलिए रिटर्न है, और रिस्क है तभी तो इश्क है। बट आगे चलते हैं और देखते हैं हर वो काम जिसमें हमें नॉलेज नहीं है। डर हमेशा लेकर नॉलेज की वजह से होती है। हमें क्लास में भी डर लगता है जब हम पढ़ के नहीं जाते हैं, जब हमको नहीं किसी किसी सवाल का जवाब नहीं पता रहता है, तब हमको डर लगता है। हम फर्स्ट टाइम जब गाड़ी चलाते हैं और हमको चलाना नहीं आता है तो हृदय की धड़कन धक 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 बढ़े रहती है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि हमको गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं है। और जब हम सीख जाते हैं ड्राइविंग, तब आप फोन में बात करते रहते हैं, दोस्त से बात करते रहते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती है। इसी तरह किसी चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ले लिया जाए तो फिर वो आपके लिए जुआ नहीं होता है, वो आपके लिए एक बिजनेस होता है। और आपने चूंकि उसकी प्रॉपर नॉलेज ली है तो उस काम को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। यहाँ पास भी स्टॉक मार्केट को आप सीखने के बाद बड़े आराम से दूसरे काम करते हुए भी कर सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक पे हम लोग बात कर लिए थोड़ा सा। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है, और मार्केट में प्राइस क्या होता है, प्राइस की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और प्राइस का कितना वैल्यू है हमारे ट्रेडिंग में, उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि प्राइस जो होता है उसको हम लोग गॉड मानते हैं। गुजराती में कहावत है, भाव भगवान छे। जी हाँ, भाव ही भगवान है और अपन टेक्निकल एनालिसिस में उसी को फॉलो करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भाव को हम भगवान मानते हैं। मार्केट में दो चीज रियल है, एक है प्राइस, दूसरा है वॉल्यूम। बाकी सब उसके डेरिवेटिव है, उसी से निकले हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आप बोल देंगे कि सर हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से लेके एडवांस तक जाने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो भी आपके डाउट है मैं यहाँ क्लियर करूंगा, ताकि आपको इसके बारे में कोई भी डाउट ना रह जाए। एनालिसिस एक्चुअली एक पुरानी डाटा है जिसके वजह से हम जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो आज तक होते आया है उसी डाटा के आधार पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक एग्जांपल में समझते हैं कि जब आप घर में जाते हैं शराब पी के, अब इसको अन्यथा मत लीजिए, जब आप कभी भी घर में शराब पी के जाते हैं, आपको पता चलता है कि मेरे घर वालों को पता नहीं चलता है, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस का डेटा है जिसके आधार पे आपको पता चलता है कि आपको घर में पता नहीं चलेगा। हर बार आप जाते हैं, आप चुपचाप घर में जाते हैं, जाके सो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन एक बार घर वाले, आपके पिताजी को पता चलता है और आपको कुटाई कर देते हैं, उस बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। लाइफ में हर जगह हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर रहे हैं, बस हम लोग समझ नहीं रहे कि ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। जैसा कि आप घर में जाते हैं और शाम को अपनी वाइफ को बोलते हैं चलो आज मूवी देखने चलते हैं, आपकी वाइफ क्या बोलेगी? पहले बताना चाहिए, अभी कैसे जा सकते हैं? नहीं जाते। आप रोज वही बोलते हैं, एक दिन आपकी वाइफ बोलती है चलिए चलते हैं। मतलब आपने जो डेटा आपके पास है, आपको हमेशा पता है कि वो नहीं बोलती है, आज उसने हाँ बोल दिया, इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके पास जो डेटा है पुराना, उसके आधार पर नहीं हुआ, वो कुछ अलग हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पर
टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। पहले आप लोग देखते थे मौसम विभाग जब मौसम की जानकारी देता था तो वो कुछ समय बाद कभी कभी सही होता था, कभी कभी गलत होता था। वो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं कि इतने टेम्परेचर के बाद, ऐसे मौसम के बाद बारिश होती है या फिर धूप आती है या फिर जो भी चक्रवात आता है, उसका डेटा के हिसाब से, टेक्निकल डेटा के हिसाब से वो लोग एनालिसिस करते हैं। कुछ बार गलत होता है, कुछ बार सही होता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि मौसम विभाग की एक्यूरेसी लगातार बढ़ती जा रही है। और एक एग्जाम्पल बताऊं, जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती है। नेक्स्ट टाइम वो टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करता है, जब भी उसको भूख लगता है तो वो रोना चालू कर देता है, जब उसको पता है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरी मम्मी आके दूध पिलाएगी, तो वो टेक्निकल एनालिसिस है और उसी डाटा का वो यूज करता है। आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। शुरुआत करते हैं सीखने की टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने अभी खुला हुआ है निफ्टी का डेली चार्ट। ये इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50, उसका चार्ट आप देख पा रहे हैं। अभी ये नीचे से लाइन ऊपर जाती हुई, ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही है, ये भाव है जो कैंडल से आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो चार्ट आपके सामने खुलने वाला है वो है बैंक निफ्टी का चार्ट। लाइन को हम हटा देते हैं। ये देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी का चार्ट। इसके बाद आप देखेंगे गोल्ड का चार्ट। जी हाँ, आप गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं। गोल्ड भी आप स्टॉक मार्केट में बाय कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं सिल्वर का चार्ट। आपके सामने उपस्थित है। अब आपके सामने आ रहा है बाटा इंडिया का चार्ट। जी हाँ, बाटा इंडिया जो कंपनी जूता बनाती है उसका चार्ट है ये। हिंदुस अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। इसका प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं यूज किए होंगे। वेस्लिन, फेयर एंड लवली यूज तो किए होंगे, उसका है ये चार्ट। नेस्ले इंडिया, इसका प्रोडक्ट हर घर में जाता है। बॉर्नवीटा, सेरेलेक सब यूज किए होंगे, ये उसका चार्ट है। अभी आप देख रहे हैं एप्पल का चार्ट। ये आपके सामने आया है मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी का चार्ट। यह है हीरो मोटर कॉप। जी हाँ, जिसकी बाइक आप यूज करते हैं उसका चार्ट है। तो आपने देखा कि इस चार्ट के माध्यम से हम लोग प्राइस को फॉलो करते हैं। ये चार्ट जो दिख रहा है आपको, इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा फॉलो करते हैं। जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने की संभावना और ज़्यादा होती है, और जो नीचे जाता है उसके नीचे जाने की संभावना और ज़्यादा होती है। इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से समझेंगे, चार्ट क्या होता है और चार्ट को कैसे रीड करना होता है, कैसे उसको टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, कैसे इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, कैंडल कैसे बनते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए जो अभी बिगिनर है और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।